हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। ये देखिए कितने सारे जेड हैं। ये पूरा बोरी भर के जेड, इतने सारी कटिंग्स, और जिनमें से बहुत सारी कटिंग्स जो है बहुत मोटी मोटी डालियों की है। और ये एक तरह से ये पीपल की बोनसाई लगा लो। ये देखिए किस तरह से इसकी रूट फॉर्मेशन है। तो चलिए मैं इन सब के बारे में आपको बताती हूँ। बात ऐसी है कि पिछले वीडियो में भी मैंने शायद जिक्र किया था, मैं 5-6 गमले मेरे को जेड के मिले थे। आजकल जेड का जुनून सवार है, तो परमात्मा मुझे जेड की कृपा कर रहा है। तो वो भी अच्छे वेल मैच्योर्ड वेल ग्रोन जेड थे, जो मुझे एक तरह से मेरी लॉटरी लगी थी। और अब ये था कि ये मैं एक हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा घर है, तो वो सेल आउट हो गया और उस घर की वॉल पे ना बहुत जेड थे। अक्सर मैं वहाँ से कभी-कभार है ना थोड़ी छोटी-छोटी कटिंग्स काट के ले आती थी। तो बहुत छोटी-छोटी कटिंग्स जो होती हैं और उनको डेवलप कर के मैंने अपने जेड का कलेक्शन किया। तो अब वो घर सेल आउट हो गया और वो सारा अब वो तोड़ रहे हैं। जब मैंने वॉक करते-करते मैं उसके नियर बाय निकली तो मैंने कहा अरे ये तो तोड़ रहे हैं। फिर मैंने वहाँ के जो चौकीदार थे उनसे परमिशन ली कि भाई ये जैसे कि मैंने पिछले जेड लेने थे तो मैंने माली से परमिशन ली थी। तो ये वाले जेड के लिए मैंने चौकीदार को बोला, मैंने कहा ये तो मलबे में चले जाएँगे और इन पे पत्थर गिरेंगे, वॉल पे जेड हैं और ये तो तहस-नहस हो जाएँगे। तो उन्होंने हेल्प की मेरी और कहा कि आप ले जाइए, बेटर है कि प्लांट है मरे ना, और यहाँ तो ये कूड़े में जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगा। वैसे ही इनको कोई पानी भी नहीं देता था और जो भी ये अभी तक सर्वाइव किए हैं ना, तो कभी बारिश से, क्योंकि वो घर बंद पड़ा था और बारिश का पानी मिल गया। और जेड की तो आपको क्वालिटी पता ही है कि कम पानी में भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, देखो कितने मोटे-मोटे स्टेम्स हैं, कुछ रूट्स के साथ हैं। जब पानी नहीं था ना तो उनको उसमें से उखाड़ना मुश्किल था। एक तो वो वॉल के ऊपर, मतलब लगा लो 7-8 फुट की वॉल उसके अंदर लगा रखे थे। तो पहले आपने वॉल के ऊपर चढ़ना है और फिर इनको उखाड़ना है, और अगर मिट्टी ड्राई है तो उखाड़ना और भी मुश्किल है। तो उखाड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो हमने जो वहाँ के जो मज़दूर काम कर रहे थे ना, तो हमने उन्हीं की हेल्प ली। तो वो देखो वो चढ़ जाते हैं दीवार पे, वो चढ़ गए और उन्होंने हमें ये काट-काट के दे दिए। अभी आप लगा लो ये जितने भी हैं ना, वॉल के 1/3 जेड है और अभी आधी से ज़्यादा वॉल को मैं छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा भाई अभी तो इतने दे दो, मैं जाकर के पहले इन्हें लगा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक फिर आऊँगी और फिर और काट के ले जाऊँगी, फिर मैं उनको सर्वाइव कर लूँगी। तो देखो मतलब मेरे को पता लगा और मैं चाहा कि मैं इन जेड को मरने ना दूँ। एक तो ये बहुत अच्छे से कई सालों के पौधे हैं, कई सालों की मेहनत से ये बने हुए हैं। अच्छी-अच्छी मोटी-मोटी इनकी डालियाँ हैं, जो कि अगर मैं किसी नर्सरी से लेके आती हूँ तो कई हज़ार के मिलेंगे मेरे को। और वैसे नर्सरी में इतने मोटी डालियों के जेड कम ही मिलते हैं, छोटी-छोटी उनकी थैलियाँ होती हैं, 10-10, 20-20 रुपए की देती हैं। और अगर आपने इतने अच्छे से लेने हैं तो वो कई हज़ार-हज़ार रुपए के, 2-2 हज़ार रुपए के आपको बना-बना के जो दे रहे होते हैं बोनसाई के रूप में। तो मैंने कहा भाई बोनसाई तो हम खुद ही बना लेंगे और इसमें क्या दिक्कत है? अभी हम इनको थोड़ा-सा लगा लेते हैं अपने पॉट्स में। ये देखो मैं बोरी खाली कर रही हूँ और बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी क्या हुआ कि मैं पिछले हफ्ते से ना लगी हुई थी अपने पौधों में, तो मैंने उनके गमले अ, चेंज किए थे। ये देखिए, ये एक जेड कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ है। तो मैंने उनके गमले चेंज किए, तो बदले में जो पुराने डब्बे थे ना, जिनमें जैसे कि मैं काफ़ी स्क्रैप में अपने पौधे लगाती हूँ, कुछ प्रोटीन पाउडर के डब्बे, ऑयल की कैन्स, मतलब इन सब का मैं अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं उनको अब जो मेरे पौधे हैं उनको एक अच्छे-अच्छे मैं उनको गमलों में लगाती हूँ, तो बदले में ये मेरे काले-पीले डब्बे खाली हो गए। और मैं सोच ही रही थी अब मैं इनका क्या करूँ? ये इतने सारे हैं। फिर मैं सोच रही थी कि मैं इनमें कुछ-कुछ लगा के ना जो पार्क की बाउंड्री वॉल के साथ रख दूँगी। तो ये खाली रखे ही थे और मेरा वॉक करके उस घर के पास से निकलना हुआ और बस इन जेड्स के, इन डब्बों के मालिक आ गए हैं, जेड लगेंगे अब इनमें। अभी मैं इन्हीं में ही लगाऊँगी जेड, जितने भी मैं लाई हूँ। तो ये मेरे 18-20 डब्बे खाली हो रखे हैं और मैंने मिट्टी तैयार की, उसमें थोड़ी बहुत मैंने खाद भी डाल ली और कुछ पत्ते वगैरह, ये प्याज के छिलके, जिससे थोड़ी-सी मिट्टी जो पोरस हो जाए, रेत भी मिला लिया क्योंकि जेड को ना ज़्यादा हार्ड सॉइल की ज़रूरत नहीं है।
और ये देखिए मैं वन बाय वन मैंने सारे डब्बे भर दिए। और ऐसा करते-करते ना मैं बहुत बुरी तरह थक गई, क्योंकि मेरा काम करने का ना एक टाइम होता है और ये आज मैंने काम जो शुरू किया बहुत लेट शुरू किया, यानी कि करीब 12 बज गए थे। 12 बजे तक मैं आधे से ज़्यादा काम निपटा चुकी होती हूँ। तो मैं थक गई थी, तो मैंने अब कर लिया रैप अप। मैंने कहा ये बाकी काम हम करेंगे कल। और ये देखिए किस तरह से मिट्टी पड़ी है और ये मेरी कहीं न कहीं इस तरह से फैलाव रहता ही है। मैं चाहे गार्डन को जितना मर्ज़ी साफ कर लूँ ना, तो मैं कहीं न कहीं फैल के बैठ ही जाती हूँ। कभी कहीं मिट्टी फैला लूँगी तो कभी कहीं। अभी जब मैं गमले बदल रही थी तो वहाँ कचरा मैंने मचाया हुआ था, अब वहाँ से क्लीनिंग कर रही हूँ। अब मैं इधर लग गई क्योंकि इधर छाया थी और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 31-32 डिग्री टेम्परेचर होने लगा है तो गर्मी लगने लग गई है। तो इधर मैंने इसलिए फैलाए थे कि इधर छाया थी। तो तकरीबन मैंने मान लो 15-16 गमले तो मैंने भर दिए। और ये जो पीपल का आप देख रहे हैं ना पौधा, ये जैसे उस उनके जैसे छतों पे उग जाते हैं ना, इस तरह से था। अब वो तोड़ रहे हैं, उस पूरी एक बहुत बड़ी कोठी है, तो वो उन्होंने निकाल के फेंक रखा था और ये मैं ना कचरे में से उठा के लाई। मैं कहा देखती हूँ चल गया तो, क्योंकि अभी इसके पत्ते ख़ास सूखे नहीं थे, हरे से ही थे। तो मैंने आके इसको लगा लिया है, चल गया तो मौज हो जाएगी, एक बहुत अच्छी पीपल की बोनसाई तैयार हो जाएगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने ना ये सारे तैयार कर लिए हैं। देखो मन था जेड चाहिए, देखो कितने जेड दे दिए परमात्मा ने और अभी कितने आने बाकी हैं। अब तो मैं बाँटूँ भी ना तो भी मेरे को कोई वो नहीं है कि मेरे पास कम पड़ जाएँगे, बल्कि मैं अब तबीयत से खुले दिल से बाँट भी सकती हूँ कि जिसको भी जेड प्लांट चाहिए ले लो मुझसे, अब मेरे पास बहुत हैं। और जब मैं पिछली बार लाई थी ना गमले उठा कर के तब भी मैंने आकर के 1-2 जेट प्लांट जिसने भी मेरी फ्रेंड्स ने लिए, मैंने उनको फट से दे दिए थे। क्योंकि ना बहुत सारे आगे आने थे, तो इसलिए कभी कंजूसी नहीं करती मैं पौधे देने में, क्योंकि जितने देती हूँ ना उसके डबल ट्रिपल मेरे पास आ जाते हैं। तो यही बात मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कुछ दिन पहले ही कि क्या करेगी? उन्होंने मेरे से कोई प्लांट माँगा था तो मैंने उनको कहा था ले लो। वो बोली अच्छा तुम्हें तो और मिल जाएगा। मैंने कहा और नहीं मिलेगा, परमात्मा मुझे पसंद के कुछ और पौधे भेज देगा। और ये देखो कितने पौधे आ गए हैं और अभी इससे डबल पौधे और आएँगे। तो ये थी कहानी जेड की और कुछ इस तरह से मैंने सेटअप कर लिया है। अगले दिन का था ये थोड़ा-सा वीडियो, वो सारे गमले मैंने उधर वॉल के पास लगा दिए हैं। सारे व्हाइट गमलों में